हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मयंक, कंसल्टेंट यूरोलॉजी, एससीआई हॉस्पिटल। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी जांच के बारे में जिसका नाम है यूरोडायनामिक स्टडी। तो ये यूरोडायनामिक स्टडी क्या होता है, किन लोगों को इसे कराना चाहिए और ये कैसे करते हैं, हम जानेंगे इसके बारे में आज। तो किसी भी पेशेंट को जिसको पेशाब करने में तकलीफ़ें हो रही हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है, ओवर एक्टिव ब्लैडर है या अंडर एक्टिव ब्लैडर है, या पेशाब करने में रुकावट है, पेशाब बहुत धीरे-धीरे आ रहा है, तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं। पेशाब का लीकेज होना, अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस होना, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होना, ये सभी पेशेंट्स जिनको इस सब तरीके की तकलीफ़ें होती हैं, उन्हें ये जांच करानी चाहिए। यूरोडायनामिक्स हमें क्या बताता है? यूरोडायनामिक्स हमें बताता है कि पेशेंट की ये सारी पेशाब करने की जो तकलीफ़ें हैं, वो किस कारण की वजह से हुई हैं। या तो पेशाब की थैली की मसल्स का ज़्यादा काम करना, जिसे हम बोलते हैं डेट्रोसर ओवर एक्टिविटी, या कम काम करना, जिसे हम बोलते हैं अंडर एक्टिव डेट्रोसर, या पेशाब के रास्ते में रुकावट होना, जो हो सकता है स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की वजह से या प्रोस्टेट के बड़े होने की वजह से। तो इन सब में से क्या कारण है जिसकी वजह से पेशेंट्स की प्रॉब्लम हो रही है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्टडी होती है जिसको बोलते हैं यूरोडायनेमिक्स। तो यूरोडायनेमिक्स जांच कैसे करी जाती है और इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। यूरोडायनेमिक्स एक ऐसी जांच होती है जिसमें पेशेंट के अंदर हम 3 ट्यूब्स को डालते हैं। 2 ट्यूब हम डालते हैं पेशेंट के पेशाब वाले रास्ते में और 1 ट्यूब हम डालते हैं पेशाब के लैट्रिन वाले रास्ते में। फिर इन 3 ट्यूब्स को हम कनेक्ट करते हैं एक मशीन से। जो भी कोई पेशेंट यूरोडायनेमिक स्टडी के लिए हमारे पास आता है, उससे पहले हमें वी हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट का यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी नेगेटिव होना चाहिए और उसको एंटीबायोटिक की 1 या 2 डोज़ पहले दी जानी चाहिए। क्योंकि ये एक इन्वेसिव टेस्ट है, अगर हम ये एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे और अगर पेशेंट का पेशाब का इन्फेक्शन है, तो वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए उन पेशेंट्स में जिनका यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी नेगेटिव है और जिनको हमने पहले एंटीबायोटिक्स दी हैं, उन पेशेंट्स में ये जांच करी जाती है। तो यूरोडायनामिक स्टडी कैसे की जाती है? सबसे पहले हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो अपना पूरा पेशाब की थैली को खाली करके यूरिन पास करके आएँ। उसके बाद पेशेंट को एक मशीन पे लिटा दिया जाता है और उसके बाद उनके पेशाब की नली में 2 ट्यूब्स डाली जाती हैं और लैट्रिन के रास्ते में 1 ट्यूब डाली जाती है। ये ट्यूब्स एक तरह से सेंसर का काम करती हैं, जिनको मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है, जो हमें बताती हैं बाद में पेशाब की थैली का प्रेशर कैसा डेवलप हो रहा है और पेशेंट के अंदर जो पेट का प्रेशर है वो कैसा डेवलप हो रहा है। हमें सारे पैरामीटर्स के बारे में बताती है, जिसे बोलते हैं रेट्रोसर प्रेशर, इंट्रावेसिकल प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। और दूसरी कुछ नलियाँ होती हैं जिनको डालने के बाद यूरेथ्रल प्रेशर प्रोफाइलोमेट्री, इलेक्ट्रोमायोग्राम ईएमजी, इन सब के बारे में जाना जा सकता है। तो एक बार ट्यूब्स डालने के बाद पेशाब की नली में डाली हुई ट्यूब को नॉर्मल सलाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है और पेशेंट के पेशाब की थैली को आर्टिफिशियल तरीके से भरा जाता है। जब भी पेशेंट के पेशाब की थैली को भरा जाता है, पेशेंट को कह दिया जाता है कि जब भी पेशेंट को सबसे पहला सेंसेशन आए ब्लैडर फिलिंग का, तो वो बताएं। फर्स्ट डिज़ायर टू वॉइड के बारे में बताएं, नॉर्मल डिज़ायर टू वॉइड के बारे में बताएं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू वॉइड के बारे में बताएं, और जब पेशेंट से यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, अर्जेंसी है, उसके बारे में बताएं। जब पेशेंट इस स्टेज पर पहुंच जाता है तो पेशेंट को कहा जाता है कि वो यूरिन पास कर लें। तो इस तरह से हमारे पास 2 फेजेस आ जाते हैं, एक फिलिंग फेज और एक वॉइडिंग फेज। और ये सारा ही रिकॉर्ड हो रहा है कंप्यूटर द्वारा, मशीन द्वारा, और उसका एक ग्राफ बनाया जाता है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं, जैसे कि पेशेंट के ब्लैडर का कॉम्प्लायंस कैसा है, ब्लैडर की कैपेसिटी कैसी है, डेट्रोसर का प्रेशर कैसा है, डेट्रोसर के कॉन्ट्रैक्शंस कैसे हैं, पेशेंट की जो परेशानियां हैं उसका कारण पेशाब की मसल्स का वीक होना है या ज़्यादा होना है या पेशाब के रास्ते में रुकावट है। इन सब चीज़ों के बारे में जाना जा सकता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है, इसमें पेशेंट को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक बहुत अच्छा टेस्ट है जो पेशेंट की पेशाब की तकलीफ़ों को अच्छे से क्लियरली डायग्नोस कर सकता है, जिसके बाद पेशेंट को ट्रीट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये यूरोडायनेमिक्स की फैसिलिटी हमारे एससीआई हॉस्पिटल ग्रेटर कैलाश और गुड़गांव दोनों में ही अवेलेबल है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी हो तो हमें संपर्क करें।